पढ़ाएंगे कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर। चेंज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ बच्चों, पहले आप लोगों को टेंस और सेंटेंस से समझना होगा। जब तक जो बच्चे अनुवाद बना लेते हैं अर्थात ट्रांसलेशन बना लेते हैं उनको इसको चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं उनको दिक्कत होगी। लिंकिंग वर्ब जो होता है हमारा इज है, आर है, एम है, वाज है, वेयर है, इसका प्रयोग पहले हम बताएंगे। देखिए जहां पर इज होगा, आर होगा, एम होगा या वाज होगा या वेयर होगा, ये वर्ब के जस्ट तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र हमारा क्या होता है? ये अफर्मेटिव का सूत्र होता है। अफर्मेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं तब देखिए इसमें क्या सूत्र हो जाता है। ये लिंकिंग वर्ब के लिए बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का सूत्र होता है। जैसे देखिए यहां पर लिखा गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से हमको किस में चेंज करना है? निगेटिव में। निगेटिव में हम चेंज करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है, देखिए यहां भी सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट यहां पर आ गया, वर्ब यहां है तो वर्ब यहां आ गया। अब नॉट अपने पास से हमने जोड़ करके ऑब्जेक्ट कर दिया है। इसी तरह यहां पर देखिए सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा, इज रहेगा, फिर नॉट लगेगा, नॉट ए डॉक्टर, ये हमारा निगेटिव बन गया। लेकिन ये अफर्मेटिव ये भी है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए जो सूत्र इसमें लगा है वही सूत्र इसमें भी लगेगा। लेकिन अब देखिए अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे? सूत्र में क्या है? इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? वर्ब पहले हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है हमको तो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, भाई वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सूत्र होता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का सूत्र हुआ, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र हुआ। अब इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे? पहले यहां पर वर्ब है तो देखिए यहां पर इज लगा है, पहले इज ले आइए। फिर हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही लगा दीजिए। ही के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया है तो हम क्या करेंगे? ए डॉक्टर ले लेंगे, ए डॉक्टर हो गया। तो हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव से हमने निगेटिव बना दिया, निगेटिव के बाद हमने इंट्रोगेटिव बना दिया। लेकिन अब हमारा चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे? पहले हमारा क्या है? वर्ब है, तो वर्ब हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां पर देखिए वर्ब हमारा पहले यहां पर है तो वर्ब हम लिख देंगे इज। इज के बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लो ही के बाद क्या है? नॉट, नॉट लगा दो। नॉट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट हमारा है तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये डॉक्टर। लेकिन इंट्रोगेटिव जब बनाना है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना है तो आपको इंट्रोगेटिव का चिन्ह अवश्य ही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखिए यहां पर आर लगाया गया है, सेम सूत्र यही काम करेगा। जैसे देखिए हमने निगेटिव बना दिया इसका, पहले हम निगेटिव ही बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? निगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमारा सूत्र क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? दे, यहां पर लिखेंगे दे। दे के बाद क्या है? आर, और यहां नॉट पुअर दिया गया।
अब ये हमारा अफर्मेटिव नहीं, हमारा निगेटिव लिख गया है। अगर ये निगेटिव हमारा लिख गया तो निगेटिव से हमको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव से अफर्मेटिव हमको बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव का सूत्र देखिए यहां पर दिया गया है। सब्जेक्ट पहले ले लो, सब्जेक्ट हमारा पहले हो जाएगा अफर्मेटिव बनाने के लिए। दे हमने ले लिया, दे के बाद क्या है वर्ब, तो वर्ब यहां पर क्या है आर ले लेंगे। भाई यहां पर नॉट लगा नहीं है तो नॉट हम लगाएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पुअर कर देंगे, ओनली पुअर हो गया। लेकिन अब हमारा पहले से निगेटिव था, अफर्मेटिव हमने बना दिया। अब अफर्मेटिव के बाद अगर इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब आया है, इंट्रोगेटिव में वर्ब आया है तो वर्ब ले लो आर, फिर क्या आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के बाद क्या आया ऑब्जेक्ट, तो पुअर ले लो। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हमको बनाना है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हमको बनाना है। तो देखिए पहले क्या आया वर्ब, वर्ब ही लेते हैं, वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है दे, फिर क्या है नॉट, तो नॉट लगा दो यहां पर, नॉट के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, पुअर कर दो। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये हमारा इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, इसको कहते हैं अफर्मेटिव और इसको कहते हैं निगेटिव। कहने का मतलब हमारा ये है एक सेंटेंस को हम 4 भागों में चेंज कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये हमारे लिंकिंग वर्ब हैं, इज आर एम वाज वेयर, ये सब हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, जैसे सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। जहां पर इज एम आर वाज वेयर दिया हो, अगर अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है तो ये सूत्र आपको आना चाहिए। अगर ये सूत्र आता है तो आप चाहे अफर्मेटिव बनाना हो या निगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सरलता से बन जाएगा। सूत्र याद। देखिए बच्चों, लिंकिंग वर्ब में आपने इससे पहले जो पढ़ा वो था सिंपल सेंटेंस, अब ये हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस आ गया। आन रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। मतलब यहां पर देखिए इंग जो लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ओनली रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, ये पहचान होता है। अब आपके पेपर में अगर इस तरह से आ जाता है ही इज राइटिंग लेटर, अगर दिया होता है कि इसको निगेटिव में चेंज करो तो यहां निगेटिव लिख लीजिए, या फिर कहता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव कहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बहुत सरल है। देखिए यहां सूत्र हम लिख देते हैं, पहले है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है अफर्मेटिव का है। निगेटिव अगर हमको बनाना है तो निगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव है निगेटिव है, यदि इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, पहले आपका वर्ब आता है, वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस सूत्र आपको रखना पड़ेगा। जब इस सूत्र आपको क्लियर याद होगा तो चाहे कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट, मतलब चाहे इंडिफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सूत्र जब आपको याद होगा तभी आप अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। जब तक आपको सूत्र नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये अफर्मेटिव है, ही इज राइटिंग ए लेटर लिखा गया है। अब यहाँ पर निगेटिव ये कह रहा है कि निगेटिव इसको चेंज कर दीजिए। सीधी सी बात है, हम पहले सूत्र क्या लगाते हैं। देखिए ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव हमारा दे रखा है, निगेटिव हमको बनाना है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब। तो वर्ब हमारा इज है। फिर क्या दिया, नॉट, तो यहां पर नॉट जोड़ देंगे। नॉट के बाद देखिए इंग फॉर्म, तो इंग लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, तो ये राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग हो गया। अब यहां क्या दिया, ऑब्जेक्ट, तो ये लेटर कर दो, ये लेटर हो गया। बस यही बहुत सिंपल है। देखिए कितने जल्दी बन गया। हम सूत्र के आधार पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में पहले क्या दिया, वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, इज ले लेते हैं। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही ले लेते हैं। ही के बाद देखिए इंग फॉर्म आया, इंग फॉर्म क्या है, राइटिंग, राइटिंग ले लेते हैं। अब फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट, ए लेटर कर दो, ए लेटर हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर पूछता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का सूत्र ये है, हमारा पहला सबसे क्या है, वर्ब, सॉरी वर्ब दिया है, वर्ब हम इज रखेंगे। इज के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही ले लेंगे। ही के बाद नॉट है ना, तो नॉट लगा दो। नॉट के बाद क्या है, इंग फॉर्म, इंग फॉर्म क्या है, राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट में क्या है, ए लेटर। यहां पर चिन्ह लगा दो। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाए। सूत्र सिर्फ ध्यान रखिए। और कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, बस यही रहेंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हैं, अगर है आखिरी में आता है तो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर था, थी, थे आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर रहा होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अगर आदि शब्द आते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें मेन चीज ये होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। बस तुमको ध्यान सिर्फ देना है। एक बार इस सूत्र को याद कर लीजिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी कभी। जिंदगी भर जब तक आप पढ़ेंगे इंग्लिश, कोई टेंशन नहीं होगा। देखो बच्चों, आपका हैज, हैव भी लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। देखिए ये हमारा हैज, हैव का प्रयोग परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है प्रयोग। इसका सूत्र क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर देखिए वर्ब की जगह पर जो होता है, इन दोनों के जगह पर सब्जेक्ट के आधार पे हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। सेम वही प्रक्रिया होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी हटता नहीं, सब्जेक्ट कभी हटता नहीं। और कभी कभी ये होता है कि जिस सामान पे अपना अधिकार होता है, जिस वस्तु पे अपना अधिकार होता है, जो अपने पास होता है, तो वहां पर रखता है, रखती है, रखता था, पास है में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव में है, अब हम लिखा है ही हैज सोल्ड हिज कार। अगर हम इसको निगेटिव में चेंज करते हैं तो निगेटिव में इससे पहले हम क्या बताएं कि सब्जेक्ट वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहां पर ही हैज नॉट सोल्ड हिज कार हो जाएगा। यही आपका
बनेगा। लेकिन अगर हम निगेटिव बना करके इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो देखिए इंट्रोगेटिव में इससे पहले हम लिखवा चुके हैं कि पहले वर्ब आता है, हैज आगे ले लीजिए, हैज के बाद क्या होगा सब्जेक्ट ही के बाद क्या होगा सोल्ड, सोल्ड के बाद हीज कार हो जाएगा। अगर यहां पर देखिए अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर लगा बनाते हैं हम तो सबसे पहले क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव हैज ही होगा, हैज ही नॉट सोल्ड हिज कार। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। देखिए परिवर्तन हम बच्चों देखिए कभी कभी बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं कि हैड है एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वचन और बहुवचनकर्ता के साथ जब हम हैड आता है तो हैड दोनों के साथ में हम प्रयोग करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे अभी देखिए हम निगेटिव बना रहे हैं, अब ये चाहे हम इसके साथ में हैड का ही प्रयोग करेंगे, वी होगा, यू होगा, ही होगा, सब आएंगे, जितने भी प्रोनाउन है सब आएंगे, उनके साथ में हम हैड का प्रयोग करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है इसमें। देखिए निगेटिव जो हम बनाते हैं तो सूत्र पहले वाला ही रहेगा, आई हैड नॉट फिनिश्ड द लेसन। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले हैड ले लीजिए, हैड आई, इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो हैड आई फिनिश्ड कर दो, फिनिश्ड द लेसन। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए, हैड आई नॉट फिनिश्ड लेसन। हैड चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, प्रोनाउन उसके साथ में आपको हैड सभी के साथ में जोड़ना है, ऐसा नहीं। जब इस तरह से वाक्य तुम्हारे सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय जरूर दिया होता है। जैसे देखिए फॉर में यहां पर राइटिंग दिया गया, अगर इतना हम देखते हैं ही के बाद हैज बीन राइटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय जरूर दिया रहेगा, चाहे 2 घंटे हो, 2 मिनट हो, 1985 से हो, मतलब कुछ ना कुछ जरूर अपना पहचान छोड़ेगा। समझ देखिए निगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे इसको, ही का ही ले लेंगे, राइट, फिर हैज ले लेंगे, हैज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीन हो जाएगा, बीन के बाद राइटिंग हो जाएगा, फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। जो इससे पहले हम सूत्र बताएं, सूत्र वही श्योर वही सूत्र चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इंट्रोगेटिव अगर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, हैज को आगे ले लेंगे, हैज ही बीन राइटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव में बच्चों ध्यान ये रखना कि अगर इंट्रोगेटिव आता है चेंज करने के लिए तो वर्ब आगे ले करके सब्जेक्ट फिर बीन राइटिंग फॉर में करने के बाद यहां इंट्रोगेटिव का चिन्ह अवश्य दिखाना, ना फिर सब गलत हो जाएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर हमको बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव तो हैज आगे ही रहेगा, ही रहेगा, फिर देखिए जब हैज हो गया, ही हो गया, फिर क्या है यहां पर बीन लगा है, तो यहां पर हैज ही बीन लगा है यहां पर, तो हैज ही नॉट बीच में जुड़ जाएगा, नॉट
बीन राइटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। बात समझ में आई? इस तरह से इसको चेंज करना है। इसमें देखिए कई प्रकार से सहायक क्रियाएं दी गई हैं, मतलब कई सहायक क्रियाएं दी गई हैं, इसलिए इसमें आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगा, लेकिन सेम वही चीज है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट वर्ब इंग फॉर्म फॉर मी सिंस निश्चित या अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया गया, लॉन्ग टाइम समय भी दे रखा है। तो इसमें हमारा सूत्र क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम ये हमारा सूत्र होता है। इसमें ये ध्यान दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। तो टाइम यहां जो दिया गया है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद टाइम अर्थात निश्चित समय या अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करने के बाद जो समय दिया होगा समय रखा जाएगा, बस।